रोज़ाना हम दोस्तों वैसे तो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन कोई वीडियो हमें काफ़ी पसंद आता है, उसके उसके बाद हमें उसी फ़िल्म या फिर उसी ड्रामा को देखने का मन करता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा ही ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है और बहुत सारे लोग ये ड्रामा जो है वो देखना पसंद भी कर रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताएंगे और ये आखिरकार कैसा ड्रामा है, कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा करेंगे ही, लेकिन कुछ फैक्ट भी हम आपको इसके बारे में बताएँगे और कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आपको भी ड्रामाज़ देखना पसंद है, तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको ऐसे ही ड्रामास के बारे में अपडेट एवं जानकारियाँ प्रदान करते रहते हैं। तो चलिए इस शानदार ड्रामा के बारे में बात करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामा का जो नाम है वो यहाँ पर लेबी ही बरहागा दारी हारता दिया गया है और ये इंडोनेशियाई शीर्षक है जो ड्रामा वेब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और ये एक छोटा-सा चीनी ड्रामा है जिसको डब किया गया है और इसका मूल अंग्रेजी टाइटल बियर्ड्स विंस गोल्ड फॉल्स दिया गया है। अब चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से थोड़ा अजीब हो सकता है, जो ब्रेड की जीत और गोल्ड के गिरने का प्रतीक है, जैसा कि प्रतीत होता है, जो सरल जीवन की जीत को दर्शाता है। ये शॉर्ट ड्रामा भी अप्रैल 2025 में रिलीज़ हुआ है, जिसमें लगभग 80 से 100 एपिसोड हो गए और प्रत्येक एपिसोड जैसा कि मैंने बताया वो होता है 2-3 मिनट के या कहीं बार कुछ 1-2 मिनट के और ये रीबर्थ, रेवेंज तथा पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। लगभग ड्रामास जो होते हैं इसके अंदर हमें वही देखने को मिलता है। रिवेंज देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है या कहीं हद तक हमें इसके अंदर रोमांस देखने को मिलता है। और ऐसे जो ड्रामाज़ होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर जल्दी होते हैं और टिकटॉक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पर ऐसे ड्रामाज़ काफ़ी जल्दी दोस्तों जो है वो वायरल होते हैं। इसके बाद ऑडियंस इन्हें देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम डेप्थ में इसकी समीक्षा करेंगे और पहले बता दूँ ये ड्रामा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ड्रामा वेब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और ड्रामा वेब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। तो ये क्लासिक रीबर्थ रिवेंज शॉर्ट ड्रामा है जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूलों को भावुक तरीके से अपनाता है। मुख्य किरदार यहाँ पर सांगू जो है वो एक अनाथालय की लड़की है जो अपनी जन्मदिन पार्टी में अपनी बहन सोनू द्वारा सूरा घोंप कर मर जाती है। मरते हुए पछतावा करते हुए वे सोचती है कि अगर दूसरा मौका मिले तो वह अमीर परिवार चुनने की बजाय सच्चे प्यार वाले साधारण परिवार को चुन लेंगी। चमत्कारिक रूप से वह 12 साल की उम्र में रीबर्थ हो जाती है जिस दिन वो अनाथालय में एडॉप्शन के लिए परिवार आते हैं। दो परिवार आते हैं, एक अमीर सन परिवार होता है जो लग्जरी कारों और महंगे कपड़ों से सजा है और दूसरा साधारण दंपति जो सादे सफ़ेद कपड़ों में लेकिन गर्मजोशी भरी आंखों से भरा है। महत्वाकांक्षी अन्य अनाथ लड़की सन और अमीर परिवार चुन लेती है जबकि सांसागुनु इस बार साधारण दंपति को चुनते हैं। अब अन्य बच्चे उसे पागल कहते हैं लेकिन वह जानती है कि सच्चा मूल्य धन से ऊपर है। बड़े होने पर सन अमीर जिंदगी जीती है, पार्टी या लग्जरी लेकिन ईर्ष्या और अकेलापन से भरी है और वह सांसागुनु साधारण परिवार में खुशहाल लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन जीती है। अंत में उसकी पैतृक माला का राज खुलता है जो साबित करता है कि वे असल में अमीर वंश की वारिस है और वह बदला लेती है। अब सन और उसके परिवार को बेनकाब करती है और सच्चे परिवार के साथ समृद्धि पाती है। कहानी सरलता, सच्चे रिश्ते और गलत चुनाव के परिणामों पर समाप्त होती है। अब ये वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है और कुल रन टाइम इसका 2 घंटे के आसपास का होगा, जो मोबाइल 20 के लिए आदर्श है। थीम्स में रिबर्थ, धन बनाम सच्चा प्यार, ईर्ष्या का बदला और अनाथ जीवन की कठिनाइयाँ शामिल की गई है। कुछ प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो हर एपिसोड में जो है वो यहाँ पर क्लिफ हैंगर है, जैसे कि एडॉप्शन चॉइस या मामला या माला का राज खुलना। और ये द डबल या रिबॉर्न फॉर रेवन जैसे ड्रामाओं का
शॉर्ट वर्जन है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल फोकस के साथ रीबर्थ सीन हृदय स्पर्शी है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ड्रामा धन की चकाचौंध वर्सेस जो सच्चे रिश्तों हैं, इनकी गहराई को खूबसूरती से दर्शाता है। सान सांगू का चुनाव जो है एक शक्तिशाली मेटाफर है। सरल ब्रेड सच्चा जीवन सोने के ज़्यादा मूल्यवान साबित होता है, और ये चाइनीज़ कल्चर में परिवार और नैतिकता की वैल्यू को मजबूत करता है, जो आज के जो है मटेरियलिस्टिक समाज के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा ड्रामा वेव पर हाई क्वालिटी एचडी है, बैकग्राउंड म्यूजिक की इमोशनल यानी कि चीना पियानो और स्ट्रिगिंग और सीन सादगी से शूट किए गए हैं। अनाथले का होल अमीर पार्टी और साधारण घर कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, लेकिन सान सनगुन का यहाँ पर रोल एक युवा एक्ट्रेस ने निभाया है जो इमोशनल में अच्छे से काम करता है। इंडोनेशिया सबटाइटल में अवेलेबल है, साथ ही हिंदी और इंडो ऑडियंस के लिए आसान है। अब ये 2025 का ये ड्रामा है, नया ड्रामा है, तो जिस वजह से अगर आप कोई नया ड्रामा देखना पसंद करेंगे तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। अब ऐसे जो ड्रामाज होते हैं इनके कास्ट के बारे में जल्दी पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन खैर फिर भी ये ड्रामा आपको पसंद आ सकता है अगर आप शॉर्ट ड्रामा को पसंद करते हैं देखना। तो कैसा आपको ड्रामा लगता है आप हमें बताइए कमेंट करके। क्या आपको इसके अंदर अच्छा लगता है वो भी आप बता दीजिएगा हमें। उम्मीद है ये ड्रामा आपको दोस्तों निराश ना कराए, ये आपको काफ़ी अच्छा लगे। फ़िलहाल के लिए यूट्यूब पर भी इसके कुछ एपिसोड अवेलेबल हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये ड्रामा वेब पर ही आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर इसे देखिए। बहुत ही अच्छा ड्रामा बनाया गया है। रोज़ाना हम दोस्तों वैसे तो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन कोई वीडियो हमें काफ़ी पसंद आता है, उसके उसके बाद हमें उसी फ़िल्म या फिर उसी ड्रामा को देखने का मन करता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा ही ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है, और बहुत सारे लोग ये ड्रामा जो है वो देखना पसंद भी कर रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताएंगे, और ये आखिरकार कैसा ड्रामा है, कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा करेंगे ही, लेकिन कुछ फैक्ट भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, और कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आपको भी ड्रामास देखना पसंद है तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको ऐसे ही ड्रामास के बारे में अपडेट एवं जानकारियाँ प्रदान करते रहते हैं। तो चलिए इस शानदार ड्रामा के बारे में बात करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामा का जो नाम है वो यहाँ पर लेबिही बरहागा दारी हारता दिया गया है, और ये इंडोनेशियाई शीर्षक है जो ड्रामा वेव प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और ये एक छोटा सा चीनी ड्रामा है जिसको डब किया गया है, और इसका मूल अंग्रेजी टाइटल बियर्ड्स विंस गोल्ड फॉल्स दिया गया है। अब चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से थोड़ा अजीब हो सकता है, जो ब्रेड की जीत और गोल्ड के गिरने का प्रतीक है, जैसा कि प्रतीत होता है, जो सरल जीवन की जीत को दर्शाता है। ये शॉर्ट ड्रामा भी अप्रैल 2025 में रिलीज़ हुआ है, जिसमें लगभग 80 से 100 एपिसोड हो गए, और प्रत्येक एपिसोड जैसा कि मैंने बताया वो होता है 2-3 मिनट के या कहीं बार कुछ 1-2 मिनट के, और ये रीबर्थ रेवेंज तथा पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। लगभग ड्रामाज जो होते हैं इसके अंदर हमें वही देखने को मिलता है, रिवेंज देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, या कहीं हद तक हमें इसके अंदर रोमांस देखने को मिलता है। और ऐसे जो ड्रामाज होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर जल्दी होते हैं, और टिकटॉक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पर ऐसे ड्रामाज काफ़ी जल्दी दोस्तों जो है वो वायरल होते हैं। इसके बाद ऑडियंस इन्हें देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम डेप्थ में इसकी समीक्षा करेंगे, और पहले बता दूँ ये ड्रामा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ड्रामा वेब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और ड्रामा वेब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। तो ये क्लासिक रिबर्थ रिवेंज शॉर्ट ड्रामा है जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूलों को भावुक तरीके से अपनाता है। मुख्य किरदार यहाँ पर सान सांगू जो है वो एक अनाथालय की लड़की है, जो अपनी जन्मदिन पार्टी में अपनी बहन सोनू
द्वारा सूरा घोंप कर मर जाती है। मरते हुए पछतावा करते हुए वे सोचती है कि अगर दूसरा मौका मिले तो वह अमीर परिवार चुनने की बजाय सच्चे प्यार वाले साधारण परिवार को चुन लेंगी। चमत्कारिक रूप से वह 12 साल की उम्र में रीबर्थ हो जाती है, जिस दिन वो अनाथालय में एडॉप्शन के लिए परिवार आते हैं। 2 परिवार आते हैं, एक अमीर सन परिवार होता है जो लग्जरी कारों और महंगे कपड़ों से सजा है, और दूसरा साधारण दंपति जो सादे सफ़ेद कपड़ों में लेकिन गर्मजोशी भरी आंखों से भरा है। महत्वाकांक्षी अन्य अनाथ लड़की सन और अमीर परिवार चुन लेती है, जबकि सांसागुनु इस बार साधारण दंपति को चुनते हैं। अब अन्य बच्चे उसे पागल कहते हैं, लेकिन वह जानती है कि सच्चा मूल्य धन से ऊपर है। बड़े होने पर सन अमीर जिंदगी जीती है, पार्टी या लग्जरी, लेकिन ईर्ष्या और अकेलापन से भरी है। और वह सांसागुनु साधारण परिवार में खुशहाल लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन जीती है। अंत में उसकी पैतृक माला का राज खुलता है, जो साबित करता है कि वे असल में अमीर वंश की वारिस है, और वह बदला लेती है। अब सन और उसके परिवार को बेनकाब करती है और सच्चे परिवार के साथ समृद्धि पाती है। कहानी सरलता, सच्चे रिश्ते और गलत चुनाव के परिणामों पर समाप्त होती है। अब ये वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है और कुल रन टाइम इसका 2 घंटे के आसपास का होगा, जो मोबाइल 20 के लिए आदर्श है। थीम्स में रिबर्थ, धन बनाम सच्चा प्यार, ईर्ष्या का बदला और अनाथ जीवन की कठिनाइयाँ शामिल की गई है। कुछ प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो हर एपिसोड में जो है वो यहाँ पर क्लिफ हैंगर है, जैसे कि एडॉप्शन चॉइस या मामला या माला का राज खुलना, और ये द डबल या रिबॉर्न फॉर रेवन जैसे ड्रामाओं का शॉर्ट वर्जन है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल फोकस के साथ रीबर्थ सीन हृदय स्पर्शी है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ड्रामा धन की चकाचौंध वर्सेस जो सच्चे रिश्तों हैं इनकी गहराई को खूबसूरती से दर्शाता है। सन सनगु का चुनाव जो है एक शक्तिशाली मेटाफर है। सरल ब्रेड सच्चा जीवन सोने के ज़्यादा मूल्यवान साबित होता है, और ये चाइनीज़ कल्चर में परिवार और नैतिकता की वैल्यू को मजबूत करता है, जो आज के जो है मटेरियलिस्टिक समाज के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा ड्रामा वेव पर हाई क्वालिटी एचडी है। बैकग्राउंड म्यूजिक की इमोशनल यानी कि चीना पियानो और स्ट्रिगिंग और सीन सादगी से शूट किए गए हैं। अनाथालय का हॉल, अमीर पार्टी और साधारण घर, कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, लेकिन सान सनगुन का यहाँ पर रोल एक युवा एक्ट्रेस ने निभाया है, जो इमोशनल में अच्छे से काम करता है। इंडोनेशिया सबटाइटल में अवेलेबल है, साथ ही हिंदी और इंडो ऑडियंस के लिए आसान है। अब ये 2025 का ही ड्रामा है, नया ड्रामा है, तो जिस वजह से अगर आप कोई नया ड्रामा देखना पसंद करेंगे तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। अब ऐसे जो ड्रामाज होते हैं इनके कास्ट के बारे में जल्दी पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन खैर फिर भी ये ड्रामा आपको पसंद आ सकता है अगर आप शॉर्ट ड्रामा को पसंद करते हैं देखना। तो कैसा आपको ड्रामा लगता है आप हमें बताइए कमेंट करके। क्या आपको इसके अंदर अच्छा लगता है वो भी आप बता दीजिएगा हमें। उम्मीद है ड्रामा आपको दोस्तों निराश ना कराए, ये आपको काफ़ी अच्छा लगे। फ़िलहाल के लिए यूट्यूब पर भी इसके कुछ एपिसोड अवेलेबल हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये ड्रामा वेब पर ही आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर इसे देखिए। बहुत ही अच्छा ड्रामा बनाया गया है। रोज़ाना हम दोस्तों वैसे तो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन कोई वीडियो हमें काफ़ी पसंद आता है, उसके उसके बाद हमें उसी फिल्म या फिर उसी ड्रामा को देखने का मन करता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा ही ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है, और बहुत सारे लोग ये ड्रामा जो है वो देखना पसंद भी कर रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताएंगे, और ये आखिरकार कैसा ड्रामा है, कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा करेंगे ही, लेकिन कुछ फैक्ट भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, और कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आपको भी ड्रामास देखना पसंद है तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको ऐसे ही ड्रामास के बारे में अपडेट एवं जानकारियाँ प्रदान करते रहते हैं। तो चलिए इस शानदार ड्रामा के बारे में बात करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामा का जो नाम है वो यहाँ पर
लेबिही बरहागा दारी हारता दिया गया है और ये इंडोनेशियाई शीर्षक है जो ड्रामा वेव प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और ये एक छोटा सा चीनी ड्रामा है जिसको डब किया गया है और इसका मूल अंग्रेजी टाइटल बियर्ड्स विंस गोल्ड फॉल्स दिया गया है। अब चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से थोड़ा अजीब हो सकता है, जो ब्रेड की जीत और गोल्ड के गिरने का प्रतीक है, जैसा कि प्रतीत होता है, जो सरल जीवन की जीत को दर्शाता है। ये शॉर्ट ड्रामा भी अप्रैल 2025 में रिलीज़ हुआ है, जिसमें लगभग 80 से 100 एपिसोड हो गए और प्रत्येक एपिसोड जैसा कि मैंने बताया वो होता है 2-3 मिनट के या कहीं बार कुछ 1-2 मिनट के और ये रीबर्थ, रेवेंज तथा पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। लगभग ड्रामा जो होते हैं इसके अंदर हमें वही देखने को मिलता है, रिवेंज देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है या कहीं हद तक हमें इसके अंदर रोमांस देखने को मिलता है। और ऐसे जो ड्रामाज होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर जल्दी होते हैं और टिकटॉक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पर ऐसे ड्रामाज काफ़ी जल्दी दोस्तों जो है वो वायरल होते हैं। इसके बाद ऑडियंस इन्हें देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम डेप्थ में इसकी समीक्षा करेंगे और पहले बता दूँ ये ड्रामा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ड्रामा वेब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और ड्रामा वेब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। तो ये क्लासिक रिबर्थ रिवेंज शॉर्ट ड्रामा है जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूलों को भावुक तरीके से अपनाता है। मुख्य किरदार यहाँ पर सांगू जो है वो एक अनाथालय की लड़की है जो अपनी जन्मदिन पार्टी में अपनी बहन सोनू द्वारा सूरा घोप कर मर जाती है। मरते हुए पछतावा करते हुए वे सोचती है कि अगर दूसरा मौका मिले तो वह अमीर परिवार चुनने की बजाय सच्चे प्यार वाले साधारण परिवार को चुन लेंगी। चमत्कारिक रूप से वह 12 साल की उम्र में रीबर्थ हो जाती है जिस दिन वो अनाथालय में एडॉप्शन के लिए परिवार आते हैं। दो परिवार आते हैं, एक अमीर सन परिवार होता है जो लग्जरी कारों और महंगे कपड़ों से सजा है और दूसरा साधारण दंपति जो सादे सफ़ेद कपड़ों में लेकिन गर्मजोशी भरी आंखों से भरा है। महत्वाकांक्षी अन्य अनाथ लड़की सन और अमीर परिवार चुन लेती है जबकि सांसागुनु इस बार साधारण दंपति को चुनते हैं। अब अन्य बच्चे उसे पागल कहते हैं लेकिन वह जानती है कि सच्चा मूल्य धन से ऊपर है। बड़े होने पर सन अमीर जिंदगी जीती है, पार्टी या लग्जरी लेकिन ईर्ष्या और अकेलापन से भरी है और वह सांसागुनु साधारण परिवार में खुशहाल लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन जीती है। अंत में उसकी पैतृक माला का राज खुलता है जो साबित करता है कि वे असल में अमीर वंश की वारिस है और वह बदला लेती है। अब सन और उसके परिवार को बेनकाब करती है और सच्चे परिवार के साथ समृद्धि पाती है। कहानी सरलता, सच्चे रिश्ते और गलत चुनाव के परिणामों पर समाप्त होती है। अब ये वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है और कुल रन टाइम इसका 2 घंटे के आसपास का होगा, जो मोबाइल 20 के लिए आदर्श है। थीम्स में रिबर्थ, धन बनाम सच्चा प्यार, ईर्ष्या का बदला और अनाथ जीवन की कठिनाइयाँ शामिल की गई है। कुछ प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो हर एपिसोड में जो है वो यहाँ पर क्लिफ हैंगर है, जैसे कि एडॉप्शन चॉइस या मामला या माला का राज खुलना, और ये द डबल या रिबॉर्न फॉर रेवन जैसे ड्रामाओं का शॉर्ट वर्जन है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल फोकस के साथ रीबर्थ सीन हृदय स्पर्शी है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ड्रामा धन की चकाचौंध वर्सेस जो सच्चे रिश्तों हैं इनकी गहराई को खूबसूरती से दर्शाता है। सांगू का चुनाव जो है एक शक्तिशाली मेटाफर है। सरल ब्रेड सच्चा जीवन सोने के ज़्यादा मूल्यवान साबित होता है और ये चाइनीज़ कल्चर में परिवार और नैतिकता की वैल्यू को मजबूत करता है जो आज के जो है मटेरियलिस्टिक समाज के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा ड्रामा वेव पर हाई क्वालिटी एचडी है, बैकग्राउंड म्यूजिक की इमोशनल यानी कि चीना पियानो और स्ट्रिंगिंग और सीन सादगी से शूट किए गए हैं। अनाथालय का हॉल, अमीर पार्टी और साधारण घर, कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, लेकिन सांगुन का यहाँ पर रोल एक युवा एक्ट्रेस ने निभाया है जो इमोशनल में अच्छे से काम करता है। इंडोनेशिया सबटाइटल में अवेलेबल है, साथ ही हिंदी और इंडो ऑडियंस के लिए आसान है। अब ये 2025 का ही ड्रामा है, नया ड्रामा है, तो जिस वजह से अगर आप कोई नया ड्रामा देखना पसंद करेंगे तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं।
वैसे जो ड्रामाज होते हैं इनके कास्ट के बारे में जल्दी पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन खैर फिर भी ये ड्रामा आपको पसंद आ सकता है अगर आप शॉर्ट ड्रामा को पसंद करते हैं देखना। तो कैसा आपको ड्रामा लगता है आप हमें बताइए कमेंट करके। क्या आपको इसके अंदर अच्छा लगता है वो भी आप बता दीजिएगा हमें। उम्मीद है ये ड्रामा आपको दोस्तों निराश ना कराए, ये आपको काफ़ी अच्छा लगे। फ़िलहाल के लिए यूट्यूब पर भी इसके कुछ एपिसोड अवेलेबल हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये ड्रामा वेब पर ही आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर इसे देखिए, बहुत ही अच्छा ड्रामा बनाया गया है। रोज़ाना हम दोस्तों वैसे तो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन कोई वीडियो हमें काफ़ी पसंद आता है, उसके उसके बाद हमें उसी फ़िल्म या फिर उसी ड्रामा को देखने का मन करता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा ही ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है और बहुत सारे लोग ये ड्रामा जो है वो देखना पसंद भी कर रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताएंगे और ये आखिरकार कैसा ड्रामा है, कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा करेंगे ही, लेकिन कुछ फैक्ट भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे और कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आपको भी ड्रामास देखना पसंद है तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको ऐसे ही ड्रामास के बारे में अपडेट एवं जानकारियाँ प्रदान करते रहते हैं। तो चलिए इस शानदार ड्रामा के बारे में बात करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामा का जो नाम है वो यहाँ पर लेबिही बरहागा दारी हारता दिया गया है और ये इंडोनेशियाई शीर्षक है जो ड्रामा वेब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और ये एक छोटा सा चीनी ड्रामा है जिसको डब किया गया है और इसका मूल अंग्रेजी टाइटल बियर्ड्स विंस गोल्ड फॉल्स दिया गया है। अब चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से थोड़ा अजीब हो सकता है, जो ब्रेड की जीत और गोल्ड के गिरने का प्रतीक है, जैसा कि प्रतीत होता है, जो सरल जीवन की जीत को दर्शाता है। ये शॉर्ट ड्रामा भी अप्रैल 2025 में रिलीज़ हुआ है, जिसमें लगभग 80 से 100 एपिसोड हो गए और प्रत्येक एपिसोड जैसा कि मैंने बताया वो होता है 2-3 मिनट के या कहीं बार कुछ 1-2 मिनट के और ये रीबर्थ, रेवेंज तथा पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। लगभग ड्रामास जो होते हैं इसके अंदर हमें वही देखने को मिलता है, रिवेंज देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है या कहीं हद तक हमें इसके अंदर रोमांस देखने को मिलता है। और ऐसे जो ड्रामाज होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर जल्दी होते हैं और टिकटॉक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पर ऐसे ड्रामाज काफ़ी जल्दी दोस्तों जो है वो वायरल होते हैं। इसके बाद ऑडियंस इन्हें देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम डेप्थ में इसकी समीक्षा करेंगे और पहले बता दूँ ये ड्रामा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ड्रामा वेब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और ड्रामा वेब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। तो ये क्लासिक रिबर्थ रिवेंज शॉर्ट ड्रामा है जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूलों को भावुक तरीके से अपनाता है। मुख्य किरदार यहाँ पर सांगू जो है वो एक अनाथालय की लड़की है जो अपनी जन्मदिन पार्टी में अपनी बहन सोनू द्वारा सूरा घोंप कर मर जाती है। मरते हुए पछतावा करते हुए वे सोचती है कि अगर दूसरा मौका मिले तो वह अमीर परिवार चुनने की बजाय सच्चे प्यार वाले साधारण परिवार को चुन लेंगी। चमत्कारिक रूप से वह 12 साल की उम्र में रीबर्थ हो जाती है जिस दिन वो अनाथालय में एडॉप्शन के लिए परिवार आते हैं। दो परिवार आते हैं, एक अमीर सन परिवार होता है जो लग्जरी कारों और महंगे कपड़ों से सजा है और दूसरा साधारण दंपति जो सादे सफ़ेद कपड़ों में लेकिन गर्मजोशी भरी आंखों से भरा है। महत्वाकांक्षी अन्य अनाथ लड़की सन और अमीर परिवार चुन लेती है, जबकि सांसागुनु इस बार साधारण दंपति को चुनते हैं। अब अन्य बच्चे उसे पागल कहते हैं, लेकिन वह जानती है कि सच्चा मूल्य धन से ऊपर है। बड़े होने पर सन अमीर जिंदगी जीती है, पार्टी या लग्जरी, लेकिन ईर्ष्या और अकेलापन से भरी है और वह सांसागुनु साधारण परिवार में खुशहाल लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन जीती है। अंत में उसकी पैतृक माला का राज खुलता है जो साबित करता है कि वे असल में अमीर वंश की वारिस है और वह बदला लेती है। अब सन और उसके परिवार को बेनकाब करती है
और सच्चे परिवार के साथ समृद्धि पाती है। कहानी सरलता, सच्चे रिश्ते और गलत चुनाव के परिणामों पर समाप्त होती है। अब ये वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है और कुल रन टाइम इसका 2 घंटे के आसपास का होगा, जो मोबाइल 20 के लिए आदर्श है। थीम्स में रिबर्थ, धन बनाम सच्चा प्यार, ईर्षा का बदला और अनाथ जीवन की कठिनाइयाँ शामिल की गई है। कुछ प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो हर एपिसोड में जो है वो यहाँ पर क्लिफ हैंगर है, जैसे कि एडॉप्शन चॉइस या मामला या माला का राज खुलना। और ये द डबल या रिबॉर्न फॉर रेवन जैसे ड्रामाओं का शॉर्ट वर्जन है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल फोकस के साथ रीबर्थ सीन हृदय स्पर्शी है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ड्रामा धन की चकाचौंध वर्सेस जो सच्चे रिश्तों हैं इनकी गहराई को खूबसूरती से दर्शाता है। सान सांगू का चुनाव जो है एक शक्तिशाली मेटाफर है। सरल ब्रेड सच्चा जीवन सोने के ज़्यादा मूल्यवान साबित होता है, और ये चाइनीज़ कल्चर में परिवार और नैतिकता की वैल्यू को मजबूत करता है, जो आज के जो है मटेरियलिस्टिक समाज के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा ड्रामा वेव पर हाई क्वालिटी एचडी है। बैकग्राउंड म्यूजिक की इमोशनल यानी कि चीना पियानो और स्ट्रिगिंग और सीन सादगी से शूट किए गए हैं। अनाथले का होल, अमीर पार्टी और साधारण घर, कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, लेकिन सान सनगुन का यहाँ पर रोल एक युवा एक्ट्रेस ने निभाया है जो इमोशनल में अच्छे से काम करता है। इंडोनेशिया सबटाइटल में अवेलेबल है, साथ ही हिंदी और इंडो ऑडियंस के लिए आसान है। अब ये 2025 का ये ड्रामा है, नया ड्रामा है, तो जिस वजह से अगर आप कोई नया ड्रामा देखना पसंद करेंगे तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। अब ऐसे जो ड्रामाज होते हैं इनके कास्ट के बारे में जल्दी पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन खैर फिर भी ये ड्रामा आपको पसंद आ सकता है अगर आप शॉर्ट ड्रामा को पसंद करते हैं देखना। तो कैसा आपको ड्रामा लगता है आप हमें बताइए कमेंट करके। क्या आपको इसके अंदर अच्छा लगता है वो भी आप बता दीजिएगा हमें। उम्मीद है ये ड्रामा आपको दोस्तों निराश ना कराए, ये आपको काफ़ी अच्छा लगे। फ़िलहाल के लिए यूट्यूब पर भी इसके कुछ एपिसोड अवेलेबल हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये ड्रामा वेब पर ही आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर इसे देखिए। बहुत ही अच्छा ड्रामा बनाया गया है। रोज़ाना हम दोस्तों वैसे तो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन कोई वीडियो हमें काफ़ी पसंद आता है, उसके उसके बाद हमें उसी फ़िल्म या फिर उसी ड्रामा को देखने का मन करता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा ही ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है और बहुत सारे लोग ये ड्रामा जो है वो देखना पसंद भी कर रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताएंगे, और ये आखिरकार कैसा ड्रामा है, कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा करेंगे ही, लेकिन कुछ फैक्ट भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे और कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आपको भी ड्रामास देखना पसंद है तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको ऐसे ही ड्रामास के बारे में अपडेट एवं जानकारियाँ प्रदान करते रहते हैं। तो चलिए इस शानदार ड्रामा के बारे में बात करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामा का जो नाम है वो यहाँ पर लेबिही बरहागा दारी हारता दिया गया है, और ये इंडोनेशियाई शीर्षक है जो ड्रामा वेव प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और ये एक छोटा सा चीनी ड्रामा है जिसको डब किया गया है, और इसका मूल अंग्रेजी टाइटल बियर्ड्स विंस गोल्ड फॉल्स दिया गया है। अब चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से थोड़ा अजीब हो सकता है, जो ब्रेड की जीत और गोल्ड के गिरने का प्रतीक है, जैसा कि प्रतीत होता है, जो सरल जीवन की जीत को दर्शाता है। ये शॉर्ट ड्रामा भी अप्रैल 2025 में रिलीज़ हुआ है, जिसमें लगभग 80 से 100 एपिसोड हो गए, और प्रत्येक एपिसोड जैसा कि मैंने बताया वो होता है 2-3 मिनट के या कहीं बार कुछ 1-2 मिनट के, और ये रीबर्थ, रेवेंज तथा पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। लगभग ड्रामाज जो होते हैं इसके अंदर हमें वही देखने को मिलता है, रिवेंज देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, या कहीं हद तक हमें इसके अंदर रोमांस देखने को मिलता है। और ऐसे जो ड्रामाज होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर जल्दी होते हैं, और टिकटॉक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पर ऐसे ड्रामाज काफ़ी जल्दी दोस्तों
जो है वो वायरल होते हैं, इसके बाद ऑडियंस इन्हें देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम डेप्थ में इसकी समीक्षा करेंगे। और पहले बता दूँ, ये ड्रामा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ड्रामा वेब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और ड्रामा वेब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। तो ये क्लासिक रीबर्थ रिवेंज शॉर्ट ड्रामा है जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूलों को भावुक तरीके से अपनाता है। मुख्य किरदार यहाँ पर सान सांगू जो है वो एक अनाथालय की लड़की है जो अपनी जन्मदिन पार्टी में अपनी बहन सोनू द्वारा सूरा घोंप कर मर जाती है। मरते हुए पछतावा करते हुए वे सोचती है कि अगर दूसरा मौका मिले तो वह अमीर परिवार चुनने की बजाय सच्चे प्यार वाले साधारण परिवार को चुन लेंगी। चमत्कारिक रूप से वह 12 साल की उम्र में रीबर्थ हो जाती है जिस दिन वो अनाथालय में एडॉप्शन के लिए परिवार आते हैं। दो परिवार आते हैं, एक अमीर सन परिवार होता है जो लग्जरी कारों और महंगे कपड़ों से सजा है, और दूसरा साधारण दंपति जो सादे सफ़ेद कपड़ों में लेकिन गर्मजोशी भरी आंखों से भरा है। महत्वाकांक्षी अन्य अनाथ लड़की सन और अमीर परिवार चुन लेती है, जबकि सांसागुनु इस बार साधारण दंपति को चुनते हैं। अब अन्य बच्चे उसे पागल कहते हैं, लेकिन वह जानती है कि सच्चा मूल्य धन से ऊपर है। बड़े होने पर सन अमीर जिंदगी जीती है, पार्टी या लग्जरी, लेकिन ईर्ष्या और अकेलापन से भरी है। और वह सांसागुनु साधारण परिवार में खुशहाल लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन जीती है। अंत में उसकी पैतृक माला का राज खुलता है जो साबित करता है कि वे असल में अमीर वंश की वारिस है, और वो बदला लेती है। अब सन और उसके परिवार को बेनकाब करती है और सच्चे परिवार के साथ समृद्धि पाती है। कहानी सरलता, सच्चे रिश्ते और गलत चुनाव के परिणामों पर समाप्त होती है। अब ये वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है और कुल रन टाइम इसका 2 घंटे के आसपास का होगा, जो मोबाइल 20 के लिए आदर्श है। थीम्स में रिबर्थ, धन बनाम सच्चा प्यार, ईर्ष्या का बदला और अनाथ जीवन की कठिनाइयाँ शामिल की गई है। कुछ प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो हर एपिसोड में जो है वो यहाँ पर क्लिफ हैंगर है, जैसे कि एडॉप्शन चॉइस या मामला या माला का राज खुलना। और ये द डबल या रिबॉर्न फॉर रेवन जैसे ड्रामाओं का शॉर्ट वर्जन है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल फोकस के साथ रीबर्थ सीन हृदय स्पर्शी है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ड्रामा धन की चकाचौंध वर्सेस जो सच्चे रिश्तों हैं इनकी गहराई को खूबसूरती से दर्शाता है। सान सानगू का चुनाव जो है एक शक्तिशाली मेटाफर है। सरल ब्रेड सच्चा जीवन सोने के ज़्यादा मूल्यवान साबित होता है, और ये चाइनीज़ कल्चर में परिवार और नैतिकता की वैल्यू को मजबूत करता है जो आज के जो है मटेरियलिस्टिक समाज के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा ड्रामा वेव पर हाई क्वालिटी एचडी है, बैकग्राउंड म्यूजिक की इमोशनल यानी कि चीना पियानो और स्ट्रिगिंग और सीन सादगी से शूट किए गए हैं। अनाथालय का हॉल, अमीर पार्टी और साधारण घर, कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, लेकिन सान सनगुन का यहाँ पर रोल एक युवा एक्ट्रेस ने निभाया है जो इमोशनल में अच्छे से काम करता है। इंडोनेशिया सबटाइटल में अवेलेबल है, साथ ही हिंदी और इंडो ऑडियंस के लिए आसान है। अब ये 2025 का ये ड्रामा है, नया ड्रामा है, तो जिस वजह से अगर आप कोई नया ड्रामा देखना पसंद करेंगे तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। अब ऐसे जो ड्रामाज होते हैं इनके कास्ट के बारे में जल्दी पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन खैर फिर भी ये ड्रामा आपको पसंद आ सकता है अगर आप शॉर्ट ड्रामा को पसंद करते हैं देखना। तो कैसा आपको ड्रामा लगता है आप हमें बताइए कमेंट करके। क्या आपको इसके अंदर अच्छा लगता है वो भी आप बता दीजिएगा हमें। उम्मीद है ड्रामा आपको दोस्तों निराश ना कराए, ये आपको काफ़ी अच्छा लगे। फ़िलहाल के लिए यूट्यूब पर भी इसके कुछ एपिसोड अवेलेबल हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये ड्रामा वेब पर ही आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर इसे देखिए। बहुत ही अच्छा ड्रामा बनाया गया है। रोज़ाना हम दोस्तों वैसे तो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन कोई वीडियो हमें काफ़ी पसंद आता है, उसके उसके बाद हमें उसी फिल्म या फिर उसी ड्रामा को देखने का मन करता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा ही ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है, और बहुत सारे लोग ये ड्रामा जो है वो देखना पसंद भी कर रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताएंगे, और ये आखिरकार कैसा ड्रामा है, कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा करेंगे ही, लेकिन कुछ फैक्ट भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे।
और कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आपको भी ड्रामास देखना पसंद है तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको ऐसे ही ड्रामास के बारे में अपडेट एवं जानकारियाँ प्रदान करते रहते हैं। तो चलिए इस शानदार ड्रामा के बारे में बात करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामा का जो नाम है वो यहाँ पर लेबी ही बरहागा दारी हारता दिया गया है और ये इंडोनेशियाई शीर्षक है जो ड्रामा वेव प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और ये एक छोटा सा चीनी ड्रामा है जिसको डब किया गया है और इसका मूल अंग्रेजी टाइटल बियर्ड्स विंस गोल्ड फॉल्स दिया गया है। अब चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से थोड़ा अजीब हो सकता है, जो ब्रेड की जीत और गोल्ड के गिरने का प्रतीक है, जैसा कि प्रतीत होता है, जो सरल जीवन की जीत को दर्शाता है। ये शॉर्ट ड्रामा भी अप्रैल 2025 में रिलीज़ हुआ है, जिसमें लगभग 80 से 100 एपिसोड हो गए और प्रत्येक एपिसोड जैसा कि मैंने बताया वो होता है 2-3 मिनट के या कहीं बार कुछ 1-2 मिनट के, और ये रीबर्थ, रेवेंज तथा पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। लगभग ड्रामा जो होते हैं इसके अंदर हमें वही देखने को मिलता है, रिवेंज देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, या कहीं हद तक हमें इसके अंदर रोमांस देखने को मिलता है। और ऐसे जो ड्रामाज होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर जल्दी होते हैं और टिकटॉक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पर ऐसे ड्रामाज काफ़ी जल्दी दोस्तों जो है वो वायरल होते हैं। इसके बाद ऑडियंस इन्हें देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम डेप्थ में इसकी समीक्षा करेंगे। और पहले बता दूँ ये ड्रामा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ड्रामा वेब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और ड्रामा वेब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। तो ये क्लासिक रिबर्थ रिवेंज शॉर्ट ड्रामा है जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूलों को भावुक तरीके से अपनाता है। मुख्य किरदार यहाँ पर सांगू जो है वो एक अनाथालय की लड़की है जो अपनी जन्मदिन पार्टी में अपनी बहन सोनू द्वारा सूरा घोंप कर मर जाती है। मरते हुए पछतावा करते हुए वे सोचती है कि अगर दूसरा मौका मिले तो वह अमीर परिवार चुनने की बजाय सच्चे प्यार वाले साधारण परिवार को चुन लेंगी। चमत्कारिक रूप से वह 12 साल की उम्र में रीबर्थ हो जाती है जिस दिन वो अनाथालय में एडॉप्शन के लिए परिवार आते हैं। 2 परिवार आते हैं, एक अमीर सन परिवार होता है जो लग्जरी कारों और महंगे कपड़ों से सजा है, और दूसरा साधारण दंपति जो सादे सफ़ेद कपड़ों में लेकिन गर्मजोशी भरी आंखों से भरा है। महत्वाकांक्षी अन्य अनाथ लड़की सन और अमीर परिवार चुन लेती है, जबकि सांसागुनु इस बार साधारण दंपति को चुनते हैं। अब अन्य बच्चे उसे पागल कहते हैं, लेकिन वह जानती है कि सच्चा मूल्य धन से ऊपर है। बड़े होने पर सन अमीर जिंदगी जीती है, पार्टी या लग्जरी, लेकिन ईर्ष्या और अकेलापन से भरी है, और वह सांसागुनु साधारण परिवार में खुशहाल लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन जीती है। अंत में उसकी पैतृक माला का राज खुलता है जो साबित करता है कि वे असल में अमीर वंश की वारिस है, और वो बदला लेती है। अब सन और उसके परिवार को बेनकाब करती है और सच्चे परिवार के साथ समृद्धि पाती है। कहानी सरलता, सच्चे रिश्ते और गलत चुनाव के परिणामों पर समाप्त होती है। अब ये वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है और कुल रन टाइम इसका 2 घंटे के आसपास का होगा, जो मोबाइल 20 के लिए आदर्श है। थीम्स में रिबर्थ, धन बनाम सच्चा प्यार, ईर्ष्या का बदला और अनाथ जीवन की कठिनाइयाँ शामिल की गई है। कुछ प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो हर एपिसोड में जो है वो यहाँ पर क्लिफ हैंगर है, जैसे कि एडॉप्शन चॉइस या मामला या माला का राज खुलना, और ये द डबल या रिबॉर्न फॉर रेवेंज जैसे ड्रामाओं का शॉर्ट वर्जन है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल फोकस के साथ रीबर्थ सीन हृदय स्पर्शी है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ड्रामा धन की चकाचौंध वर्सेस जो सच्चे रिश्तों हैं इनकी गहराई को खूबसूरती से दर्शाता है। सांगू का चुनाव जो है एक शक्तिशाली मेटाफर है। सरल ब्रेड सच्चा जीवन सोने के ज़्यादा मूल्यवान साबित होता है, और ये चाइनीज़ कल्चर में परिवार और नैतिकता की वैल्यू को मजबूत करता है जो आज के जो है मटेरियलिस्टिक समाज के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा ड्रामा वेव पर हाई क्वालिटी एचडी है, बैकग्राउंड म्यूजिक की इमोशनल
यानी कि चीना पियानो और स्ट्रिंगिंग और सीन सादगी से शूट किए गए हैं। अनाथले का हॉल, अमीर पार्टी और साधारण घर, कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, लेकिन सान संगुन का यहाँ पर रोल एक युवा एक्ट्रेस ने निभाया है जो इमोशनल में अच्छे से काम करता है। इंडोनेशिया सबटाइटल में अवेलेबल है, साथ ही हिंदी और इंडो ऑडियंस के लिए आसान है। अब ये 2025 का ही ड्रामा है, नया ड्रामा है, तो जिस वजह से अगर आप कोई नया ड्रामा देखना पसंद करेंगे तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। अब ऐसे जो ड्रामाज होते हैं इनके कास्ट के बारे में जल्दी पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन खैर फिर भी ये ड्रामा आपको पसंद आ सकता है अगर आप शॉर्ट ड्रामा को पसंद करते हैं देखना। तो कैसा आपको ड्रामा लगता है आप हमें बताइए कमेंट करके। क्या आपको इसके अंदर अच्छा लगता है वो भी आप बता दीजिएगा हमें। उम्मीद है ये ड्रामा आपको दोस्तों निराश ना कराए, ये आपको काफ़ी अच्छा लगे। फ़िलहाल के लिए यूट्यूब पर भी इसके कुछ एपिसोड अवेलेबल हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये ड्रामा वेब पर ही आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर इसे देखिए, बहुत ही अच्छा ड्रामा बनाया गया है। रोज़ाना हम दोस्तों वैसे तो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन कोई वीडियो हमें काफ़ी पसंद आता है, उसके उसके बाद हमें उसी फ़िल्म या फिर उसी ड्रामा को देखने का मन करता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा ही ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है और बहुत सारे लोग ये ड्रामा जो है वो देखना पसंद भी कर रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताएंगे और ये आखिरकार कैसा ड्रामा है, कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा करेंगे ही, लेकिन कुछ फैक्ट भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे और कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आपको भी ड्रामास देखना पसंद है तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको ऐसे ही ड्रामास के बारे में अपडेट एवं जानकारियाँ प्रदान करते रहते हैं। तो चलिए इस शानदार ड्रामा के बारे में बात करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामा का जो नाम है वो यहाँ पर लेबिही बरहागा दारी हारता दिया गया है और ये इंडोनेशियाई शीर्षक है जो ड्रामा वेव प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और ये एक छोटा सा चीनी ड्रामा है जिसको डब किया गया है और इसका मूल अंग्रेजी टाइटल बियर्ड्स विंस गोल्ड फॉल्स दिया गया है। अब चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से थोड़ा अजीब हो सकता है, जो ब्रेड की जीत और गोल्ड के गिरने का प्रतीक है, जैसा कि प्रतीत होता है, जो सरल जीवन की जीत को दर्शाता है। ये शॉर्ट ड्रामा भी अप्रैल 2025 में रिलीज़ हुआ है, जिसमें लगभग 80 से 100 एपिसोड हो गए और प्रत्येक एपिसोड जैसा कि मैंने बताया वो होता है 2-3 मिनट के या कहीं बार कुछ 1-2 मिनट के और ये रीबर्थ, रेवेंज तथा पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। लगभग ड्रामा जो होते हैं इसके अंदर हमें वही देखने को मिलता है, रिवेंज देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है या कहीं हद तक हमें इसके अंदर रोमांस देखने को मिलता है। और ऐसे जो ड्रामाज होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर जल्दी होते हैं और टिकटॉक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पर ऐसे ड्रामाज काफ़ी जल्दी दोस्तों जो है वो वायरल होते हैं। इसके बाद ऑडियंस इन्हें देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम डेप्थ में इसकी समीक्षा करेंगे और पहले बता दूँ ये ड्रामा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ड्रामा वेब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और ड्रामा वेब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। तो ये क्लासिक रिबर्थ रिवेंज शॉर्ट ड्रामा है जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूलों को भावुक तरीके से अपनाता है। मुख्य किरदार यहाँ पर सांगू जो है वो एक अनाथालय की लड़की है जो अपनी जन्मदिन पार्टी में अपनी बहन सोनू द्वारा सूरा घोंप कर मर जाती है। मरते हुए पछतावा करते हुए वे सोचती है कि अगर दूसरा मौका मिले तो वह अमीर परिवार चुनने की बजाय सच्चे प्यार वाले साधारण परिवार को चुन लेंगी। चमत्कारिक रूप से वह 12 साल की उम्र में रीबर्थ हो जाती है जिस दिन वो अनाथालय में एडॉप्शन के लिए परिवार आते हैं। 2 परिवार आते हैं, एक अमीर सन परिवार होता है जो लग्जरी कारों और महंगे कपड़ों से सजा है और दूसरा साधारण दंपति जो सादे सफ़ेद कपड़ों में लेकिन गर्मजोशी भरी आंखों से भरा है। महत्वाकांक्षी अन्य अनाथ लड़की सन
और अमीर परिवार चुन लेती है, जबकि सांसागुनु इस बार साधारण दंपति को चुनते हैं। अब अन्य बच्चे उसे पागल कहते हैं, लेकिन वह जानती है कि सच्चा मूल्य धन से ऊपर है। बड़े होने पर सन अमीर ज़िंदगी जीती है, पार्टी या लग्ज़री, लेकिन ईर्ष्या और अकेलापन से भरी है। और वह सांसागुनु साधारण परिवार में खुशहाल लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन जीती है। अंत में उसकी पैतृक माला का राज खुलता है, जो साबित करता है कि वे असल में अमीर वंश की वारिस है और वह बदला लेती है। अब सन और उसके परिवार को बेनकाब करती है और सच्चे परिवार के साथ समृद्धि पाती है। कहानी सरलता, सच्चे रिश्ते और गलत चुनाव के परिणामों पर समाप्त होती है। अब ये वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है और कुल रन टाइम इसका 2 घंटे के आसपास का होगा, जो मोबाइल 20 के लिए आदर्श है। थीम्स में रिबर्थ, धन बनाम सच्चा प्यार, ईर्ष्या का बदला और अनाथ जीवन की कठिनाइयाँ शामिल की गई है। कुछ प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो हर एपिसोड में जो है वो यहाँ पर क्लिफ हैंगर है, जैसे कि एडॉप्शन चॉइस या मामला या माला का राज खुलना। और ये द डबल या रिबॉर्न फॉर रेवन जैसे ड्रामाओं का शॉर्ट वर्जन है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल फोकस के साथ रिबर्थ सीन हृदय स्पर्शी है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ड्रामा धन की चकाचौंध वर्सेस जो सच्चे रिश्तों हैं इनकी गहराई को खूबसूरती से दर्शाता है। सांसांगों का चुनाव जो है एक शक्तिशाली मेटाफर है। सरल ब्रेड सच्चा जीवन सोने के ज़्यादा मूल्यवान साबित होता है और ये चाइनीज़ कल्चर में परिवार और नैतिकता की वैल्यू को मजबूत करता है, जो आज के जो है मटेरियलिस्टिक समाज के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा ड्रामा वेव पर हाई क्वालिटी एचडी है, बैकग्राउंड म्यूजिक की इमोशनल यानी कि चीना पियानो और स्ट्रिगिंग और सीन सादगी से शूट किए गए हैं। अनाथले का होल, अमीर पार्टी और साधारण घर, कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, लेकिन सान सनगुन का यहाँ पर रोल एक युवा एक्ट्रेस ने निभाया है जो इमोशनल में अच्छे से काम करता है। इंडोनेशिया सबटाइटल में अवेलेबल है, साथ ही हिंदी और इंडो ऑडियंस के लिए आसान है। अब ये 2025 का ही ड्रामा है, नया ड्रामा है, तो जिस वजह से अगर आप कोई नया ड्रामा देखना पसंद करेंगे तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। अब ऐसे जो ड्रामाज होते हैं इनके कास्ट के बारे में जल्दी पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन खैर फिर भी ये ड्रामा आपको पसंद आ सकता है अगर आप शॉर्ट ड्रामा को पसंद करते हैं देखना। तो कैसा आपको ड्रामा लगता है आप हमें बताइए कमेंट करके। क्या आपको इसके अंदर अच्छा लगता है वो भी आप बता दीजिएगा हमें। उम्मीद है ये ड्रामा आपको दोस्तों निराश ना कराए, ये आपको काफ़ी अच्छा लगे। फ़िलहाल के लिए यूट्यूब पर भी इसके कुछ एपिसोड अवेलेबल हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये ड्रामा वेब पर ही आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर इसे देखिए। बहुत ही अच्छा ड्रामा बनाया गया है। रोज़ाना हम दोस्तों वैसे तो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन कोई वीडियो हमें काफ़ी पसंद आता है, उसके उसके बाद हमें उसी फ़िल्म या फिर उसी ड्रामा को देखने का मन करता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा ही ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है और बहुत सारे लोग ये ड्रामा जो है वो देखना पसंद भी कर रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताएंगे और ये आखिरकार कैसा ड्रामा है, कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा करेंगे ही, लेकिन कुछ फैक्ट भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे और कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आपको भी ड्रामास देखना पसंद है तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको ऐसे ही ड्रामास के बारे में अपडेट एवं जानकारियाँ प्रदान करते रहते हैं। तो चलिए इस शानदार ड्रामा के बारे में बात करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामा का जो नाम है वो यहाँ पर लेबी ही बरहागा दारी हारता दिया गया है और ये इंडोनेशियाई शीर्षक है जो ड्रामा वेव प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और ये एक छोटा सा चीनी ड्रामा है जिसको डब किया गया है और इसका मूल अंग्रेजी टाइटल बियर्ड्स विंस गोल्ड फॉल्स दिया गया है। अब चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से थोड़ा अजीब हो सकता है, जो ब्रेड की जीत और गोल्ड के गिरने का प्रतीक है, जैसा कि प्रतीत होता है, जो सरल जीवन की जीत को दर्शाता है।
ये शॉर्ट ड्रामा भी अप्रैल 2025 में रिलीज़ हुआ है, जिसमें लगभग 80 से 100 एपिसोड हो गए और प्रत्येक एपिसोड जैसा कि मैंने बताया वो होता है 2-3 मिनट के या कहीं बार कुछ 1-2 मिनट के और ये रीबर्थ, रेवेंज तथा पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। लगभग ड्रामास जो होते हैं इसके अंदर हमें वही देखने को मिलता है। रिवेंज देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है या कहीं हद तक हमें इसके अंदर रोमांस देखने को मिलता है। और ऐसे जो ड्रामास होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर जल्दी होते हैं और टिकटॉक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पर ऐसे ड्रामास काफ़ी जल्दी दोस्तों जो है वो वायरल होते हैं। इसके बाद ऑडियंस इन्हें देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम डेप्थ में इसकी समीक्षा करेंगे और पहले बता दूँ ये ड्रामा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ड्रामा वेब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और ड्रामा वेब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। तो ये क्लासिक रीबर्थ रिवेंज शॉर्ट ड्रामा है जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूलों को भावुक तरीके से अपनाता है। मुख्य किरदार यहाँ पर सान सांगू जो है वो एक अनाथालय की लड़की है जो अपनी जन्मदिन पार्टी में अपनी बहन सोनू द्वारा सूरा घोंप कर मर जाती है। मरते हुए पछतावा करते हुए वे सोचती है कि अगर दूसरा मौका मिले तो वह अमीर परिवार चुनने की बजाय सच्चे प्यार वाले साधारण परिवार को चुन लेंगी। चमत्कारिक रूप से वह 12 साल की उम्र में रीबर्थ हो जाती है जिस दिन वो अनाथालय में एडॉप्शन के लिए परिवार आते हैं। दो परिवार आते हैं, एक अमीर सन परिवार होता है जो लग्जरी कारों और महंगे कपड़ों से सजा है और दूसरा साधारण दंपति जो सादे सफ़ेद कपड़ों में लेकिन गर्मजोशी भरी आंखों से भरा है। महत्वाकांक्षी अन्य अनाथ लड़की सन और अमीर परिवार चुन लेती है जबकि सांसागुनु इस बार साधारण दंपति को चुनते हैं। अब अन्य बच्चे उसे पागल कहते हैं लेकिन वह जानती है कि सच्चा मूल्य धन से ऊपर है। बड़े होने पर सन अमीर जिंदगी जीती है, पार्टी या लग्जरी लेकिन ईर्ष्या और अकेलापन से भरी है और वह सांसागुनु साधारण परिवार में खुशहाल लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन जीती है। अंत में उसकी पैतृक माला का राज खुलता है जो साबित करता है कि वे असल में अमीर वंश की वारिस है और वह बदला लेती है। अब सन और उसके परिवार को बेनकाब करती है और सच्चे परिवार के साथ समृद्धि पाती है। कहानी सरलता, सच्चे रिश्ते और गलत चुनाव के परिणामों पर समाप्त होती है। अब ये वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है और कुल रन टाइम इसका 2 घंटे के आसपास का होगा जो मोबाइल 20 के लिए आदर्श है। थीम्स में रिबर्थ, धन बनाम सच्चा प्यार, ईर्ष्या का बदला और अनाथ जीवन की कठिनाइयाँ शामिल की गई है। कुछ प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो हर एपिसोड में जो है वो यहाँ पर क्लिफ हैंगर है जैसे कि एडॉप्शन चॉइस या मामला या माला का राज खुलना और ये द डबल या रिबॉर्न फॉर रेवन जैसे ड्रामाओं का शॉर्ट वर्जन है लेकिन ज़्यादा इमोशनल फोकस के साथ रीबर्थ सीन हृदय स्पर्शी है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ड्रामा धन की चकाचौंध वर्सेस जो सच्चे रिश्तों हैं इनकी गहराई को खूबसूरती से दर्शाता है। सान सनगु का चुनाव जो है एक शक्तिशाली मेटाफर है। सरल ब्रेड सच्चा जीवन सोने के ज़्यादा मूल्यवान साबित होता है और ये चाइनीज़ कल्चर में परिवार और नैतिकता की वैल्यू को मजबूत करता है जो आज के जो है मटेरियलिस्टिक समाज के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा ड्रामा वेव पर हाई क्वालिटी एचडी है, बैकग्राउंड म्यूजिक की इमोशनल यानी कि चीना पियानो और स्ट्रिगिंग और सीन सादगी से शूट किए गए हैं। अनाथालय का हॉल, अमीर पार्टी और साधारण घर, कास्ट अननोन एक्ट्रेस है लेकिन सान सनगुन का यहाँ पर रोल एक युवा एक्ट्रेस ने निभाया है जो इमोशनल में अच्छे से काम करता है। इंडोनेशिया सबटाइटल में अवेलेबल है, साथ ही हिंदी और इंडो ऑडियंस के लिए आसान है। अब ये 2025 का ये ड्रामा है, नया ड्रामा है तो जिस वजह से अगर आप कोई नया ड्रामा देखना पसंद करेंगे तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। अब ऐसे जो ड्रामाज होते हैं इनके कास्ट के बारे में जल्दी पता लगाना मुश्किल होता है लेकिन खैर फिर भी ये ड्रामा आपको पसंद आ सकता है अगर आप शॉर्ट ड्रामा को पसंद करते हैं देखना। तो कैसा आपको ड्रामा लगता है आप हमें बताइए कमेंट करके। क्या आपको इसके अंदर अच्छा लगता है वो भी आप बता दीजिएगा हमें। उम्मीद है ड्रामा आपको दोस्तों निराश ना कराए, ये आपको काफ़ी अच्छा लगे। फ़िलहाल के लिए यूट्यूब पर भी इसके कुछ एपिसोड अवेलेबल हैं लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये ड्रामा वेब पर ही आपको मिल जाएगा तो ज़रूर इसे देखिए
बहुत ही अच्छा ड्रामा बनाया गया है। रोज़ाना हम दोस्तों वैसे तो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन कोई वीडियो हमें काफ़ी पसंद आता है, उसके उसके बाद हमें उसी फ़िल्म या फिर उसी ड्रामा को देखने का मन करता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा ही ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है और बहुत सारे लोग ये ड्रामा जो है वो देखना पसंद भी कर रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताएंगे और ये आखिरकार कैसा ड्रामा है, कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा करेंगे ही, लेकिन कुछ फैक्ट भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे और कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आपको भी ड्रामास देखना पसंद है तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको ऐसे ही ड्रामास के बारे में अपडेट एवं जानकारियाँ प्रदान करते रहते हैं। तो चलिए इस शानदार ड्रामा के बारे में बात करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामा का जो नाम है वो यहाँ पर लेबिही बरहागा दारी हारता दिया गया है और ये इंडोनेशियाई शीर्षक है जो ड्रामा वेव प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और ये एक छोटा सा चीनी ड्रामा है जिसको डब किया गया है और इसका मूल अंग्रेजी टाइटल बियर्ड्स विंस गोल्ड फॉल्स दिया गया है। अब चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से थोड़ा अजीब हो सकता है, जो ब्रेड की जीत और गोल्ड के गिरने का प्रतीक है, जैसा कि प्रतीत होता है, जो सरल जीवन की जीत को दर्शाता है। ये शॉर्ट ड्रामा भी अप्रैल 2025 में रिलीज़ हुआ है, जिसमें लगभग 80 से 100 एपिसोड हो गए और प्रत्येक एपिसोड जैसा कि मैंने बताया वो होता है 2-3 मिनट के या कहीं बार कुछ 1-2 मिनट के और ये रीबर्थ, रेवेंज तथा पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। लगभग ड्रामा जो होते हैं इसके अंदर हमें वही देखने को मिलता है, रिवेंज देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है या कहीं हद तक हमें इसके अंदर रोमांस देखने को मिलता है। और ऐसे जो ड्रामाज होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर जल्दी होते हैं और टिकटॉक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पर ऐसे ड्रामाज काफ़ी जल्दी दोस्तों जो है वो वायरल होते हैं। इसके बाद ऑडियंस इन्हें देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम डेप्थ में इसकी समीक्षा करेंगे और पहले बता दूँ ये ड्रामा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ड्रामा वेब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और ड्रामा वेब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। तो ये क्लासिक रिबर्थ रिवेंज शॉर्ट ड्रामा है जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूलों को भावुक तरीके से अपनाता है। मुख्य किरदार यहाँ पर सांगू जो है वो एक अनाथालय की लड़की है जो अपनी जन्मदिन पार्टी में अपनी बहन सोनू द्वारा सूरा घोंप कर मर जाती है। मरते हुए पछतावा करते हुए वे सोचती है कि अगर दूसरा मौका मिले तो वह अमीर परिवार चुनने की बजाय सच्चे प्यार वाले साधारण परिवार को चुन लेंगी। चमत्कारिक रूप से वह 12 साल की उम्र में रीबर्थ हो जाती है जिस दिन वो अनाथालय में एडॉप्शन के लिए परिवार आते हैं। दो परिवार आते हैं, एक अमीर सन परिवार होता है जो लग्जरी कारों और महंगे कपड़ों से सजा है और दूसरा साधारण दंपति जो सादे सफ़ेद कपड़ों में लेकिन गर्मजोशी भरी आंखों से भरा है। महत्वाकांक्षी अन्य अनाथ लड़की सन और अमीर परिवार चुन लेती है, जबकि सांसागुनु इस बार साधारण दंपति को चुनते हैं। अब अन्य बच्चे उसे पागल कहते हैं, लेकिन वह जानती है कि सच्चा मूल्य धन से ऊपर है। बड़े होने पर सन अमीर जिंदगी जीती है, पार्टी या लग्जरी, लेकिन ईर्ष्या और अकेलापन से भरी है और वह सांसागुनु साधारण परिवार में खुशहाल लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन जीती है। अंत में उसकी पैतृक माला का राज खुलता है जो साबित करता है कि वे असल में अमीर वंश की वारिस है और वह बदला लेती है। अब सन और उसके परिवार को बेनकाब करती है और सच्चे परिवार के साथ समृद्धि पाती है। कहानी सरलता, सच्चे रिश्ते और गलत चुनाव के परिणामों पर समाप्त होती है। अब ये वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है और कुल रन टाइम इसका 2 घंटे के आसपास का होगा, जो मोबाइल 20 के लिए आदर्श है। थीम्स में रिबर्थ, धन बनाम सच्चा प्यार, ईर्ष्या का बदला और अनाथ जीवन की कठिनाइयाँ शामिल की गई है। कुछ प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो हर एपिसोड में जो है वो यहाँ पर क्लिफ हैंगर है, जैसे कि एडॉप्शन चॉइस या मामला या माला का राज खुलना।
और ये द डबल या रीबॉर्न फॉर रेवन जैसे ड्रामाओं का शॉर्ट वर्जन है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल फोकस के साथ रीबर्थ सीन हृदय स्पर्शी है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ड्रामा धन की चकाचौंध वर्सेस जो सच्चे रिश्तों हैं इनकी गहराई को खूबसूरती से दर्शाता है। सान सांगू का चुनाव जो है एक शक्तिशाली मेटाफर है। सरल ब्रेड सच्चा जीवन सोने के ज़्यादा मूल्यवान साबित होता है, और ये चाइनीज़ कल्चर में परिवार और नैतिकता की वैल्यू को मजबूत करता है, जो आज के जो है मटेरियलिस्टिक समाज के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा ड्रामा वेव पर हाई क्वालिटी एचडी है, बैकग्राउंड म्यूजिक की इमोशनल यानी कि चीना पियानो और स्ट्रिगिंग और सीन सादगी से शूट किए गए हैं। अनाथले का हॉल अमीर पार्टी और साधारण घर कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, लेकिन सान सनगुन का यहाँ पर रोल एक युवा एक्ट्रेस ने निभाया है जो इमोशनल में अच्छे से काम करता है। इंडोनेशिया सबटाइटल में अवेलेबल है, साथ ही हिंदी और इंडो ऑडियंस के लिए आसान है। अब ये 2025 का ही ड्रामा है, नया ड्रामा है, तो जिस वजह से अगर आप कोई नया ड्रामा देखना पसंद करेंगे तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। अब ऐसे जो ड्रामाज होते हैं इनके कास्ट के बारे में जल्दी पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन खैर फिर भी ये ड्रामा आपको पसंद आ सकता है अगर आप शॉर्ट ड्रामा को पसंद करते हैं देखना। तो कैसा आपको ड्रामा लगता है आप हमें बताइए कमेंट करके। क्या आपको इसके अंदर अच्छा लगता है वो भी आप बता दीजिएगा हमें। उम्मीद है ड्रामा आपको दोस्तों निराश ना कराए, ये आपको काफ़ी अच्छा लगे। फ़िलहाल के लिए यूट्यूब पर भी इसके कुछ एपिसोड अवेलेबल हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये ड्रामा वेब पर ही आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर इसे देखिए। बहुत ही अच्छा ड्रामा बनाया गया है। रोज़ाना हम दोस्तों वैसे तो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन कोई वीडियो हमें काफ़ी पसंद आता है, उसके उसके बाद हमें उसी फ़िल्म या फिर उसी ड्रामा को देखने का मन करता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा ही ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है, और बहुत सारे लोग ये ड्रामा जो है वो देखना पसंद भी कर रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताएंगे, और ये आखिरकार कैसा ड्रामा है, कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा करेंगे ही, लेकिन कुछ फैक्ट भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, और कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आपको भी ड्रामास देखना पसंद है तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको ऐसे ही ड्रामास के बारे में अपडेट एवं जानकारियाँ प्रदान करते रहते हैं। तो चलिए इस शानदार ड्रामा के बारे में बात करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामा का जो नाम है वो यहाँ पर लेबिही बरहागा दारी हारता दिया गया है, और ये इंडोनेशियाई शीर्षक है जो ड्रामा वेव प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और ये एक छोटा सा चीनी ड्रामा है जिसको डब किया गया है, और इसका मूल अंग्रेजी टाइटल बियर्ड्स विंस गोल्ड फॉल्स दिया गया है। अब चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से थोड़ा अजीब हो सकता है, जो ब्रेड की जीत और गोल्ड के गिरने का प्रतीक है, जैसा कि प्रतीत होता है, जो सरल जीवन की जीत को दर्शाता है। ये शॉर्ट ड्रामा भी अप्रैल 2025 में रिलीज़ हुआ है, जिसमें लगभग 80 से 100 एपिसोड हो गए, और प्रत्येक एपिसोड जैसा कि मैंने बताया वो होता है 2-3 मिनट के या कहीं बार कुछ 1-2 मिनट के, और ये रीबर्थ रेवेंज तथा पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। लगभग ड्रामास जो होते हैं इसके अंदर हमें वही देखने को मिलता है, रिवेंज देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, या कहीं हद तक हमें इसके अंदर रोमांस देखने को मिलता है। और ऐसे जो ड्रामाज होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर जल्दी होते हैं, और टिकटॉक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पर ऐसे ड्रामाज काफ़ी जल्दी दोस्तों जो है वो वायरल होते हैं। इसके बाद ऑडियंस इन्हें देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम डेप्थ में इसकी समीक्षा करेंगे, और पहले बता दूँ ये ड्रामा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ड्रामा वेब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और ड्रामा वेब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। तो ये क्लासिक रिबर्थ रिवेंज शॉर्ट ड्रामा है जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूलों को भावुक तरीके से अपनाता है। मुख्य किरदार यहाँ पर सान सांगू जो है
वो एक अनाथालय की लड़की है जो अपनी जन्मदिन पार्टी में अपनी बहन सोनू द्वारा सूरा घोंप कर मर जाती है। मरते हुए पछतावा करते हुए वे सोचती है कि अगर दूसरा मौका मिले तो वह अमीर परिवार चुनने की बजाय सच्चे प्यार वाले साधारण परिवार को चुन लेंगी। चमत्कारिक रूप से वह 12 साल की उम्र में रीबर्थ हो जाती है जिस दिन वो अनाथालय में एडॉप्शन के लिए परिवार आते हैं। दो परिवार आते हैं, एक अमीर सन परिवार होता है जो लग्जरी कारों और महंगे कपड़ों से सजा है, और दूसरा साधारण दंपति जो सादे सफ़ेद कपड़ों में लेकिन गर्मजोशी भरी आंखों से भरा है। महत्वाकांक्षी अन्य अनाथ लड़की सन और अमीर परिवार चुन लेती है, जबकि सान सागुनु इस बार साधारण दंपति को चुनते हैं। अब अन्य बच्चे उसे पागल कहते हैं, लेकिन वह जानती है कि सच्चा मूल्य धन से ऊपर है। बड़े होने पर सन अमीर जिंदगी जीती है, पार्टी या लग्जरी, लेकिन ईर्ष्या और अकेलापन से भरी है। और वह सान सागुनु साधारण परिवार में खुशहाल लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन जीती है। अंत में उसकी पैतृक माला का राज खुलता है जो साबित करता है कि वे असल में अमीर वंश की वारिस है, और वह बदला लेती है। अब सन और उसके परिवार को बेनकाब करती है और सच्चे परिवार के साथ समृद्धि पाती है। कहानी सरलता, सच्चे रिश्ते और गलत चुनाव के परिणामों पर समाप्त होती है। अब ये वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है और कुल रन टाइम इसका 2 घंटे के आसपास का होगा, जो मोबाइल 20 के लिए आदर्श है। थीम्स में रिबर्थ, धन बनाम सच्चा प्यार, ईर्ष्या का बदला और अनाथ जीवन की कठिनाइयाँ शामिल की गई है। कुछ प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो हर एपिसोड में जो है वो यहाँ पर क्लिफ हैंगर है, जैसे कि एडॉप्शन चॉइस या मामला या माला का राज खुलना। और ये द डबल या रिबॉर्न फॉर रेवन जैसे ड्रामाओं का शॉर्ट वर्जन है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल फोकस के साथ रीबर्थ सीन हृदय स्पर्शी है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ड्रामा धन की चकाचौंध वर्सेस जो सच्चे रिश्तों हैं इनकी गहराई को खूबसूरती से दर्शाता है। सान सांगू का चुनाव जो है एक शक्तिशाली मेटाफर है। सरल ब्रेड सच्चा जीवन सोने के ज़्यादा मूल्यवान साबित होता है, और ये चाइनीज़ कल्चर में परिवार और नैतिकता की वैल्यू को मजबूत करता है जो आज के जो है मटेरियलिस्टिक समाज के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा ड्रामा वेव पर हाई क्वालिटी एचडी है, बैकग्राउंड म्यूजिक की इमोशनल यानी कि चीना पियानो और स्ट्रिगिंग और सीन सादगी से शूट किए गए हैं। अनाथालय का हॉल, अमीर पार्टी और साधारण घर, कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, लेकिन सान सनगुन का यहाँ पर रोल एक युवा एक्ट्रेस ने निभाया है जो इमोशनल में अच्छे से काम करता है। इंडोनेशिया सबटाइटल में अवेलेबल है, साथ ही हिंदी और इंडो ऑडियंस के लिए आसान है। अब ये 2025 का ये ड्रामा है, नया ड्रामा है, तो जिस वजह से अगर आप कोई नया ड्रामा देखना पसंद करेंगे तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। अब ऐसे जो ड्रामाज होते हैं इनके कास्ट के बारे में जल्दी पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन खैर फिर भी ये ड्रामा आपको पसंद आ सकता है अगर आप शॉर्ट ड्रामा को पसंद करते हैं देखना। तो कैसा आपको ड्रामा लगता है आप हमें बताइए कमेंट करके। क्या आपको इसके अंदर अच्छा लगता है वो भी आप बता दीजिएगा हमें। उम्मीद है ये ड्रामा आपको दोस्तों निराश ना कराए, ये आपको काफ़ी अच्छा लगे। फ़िलहाल के लिए यूट्यूब पर भी इसके कुछ एपिसोड अवेलेबल हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये ड्रामा वेब पर ही आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर इसे देखिए। बहुत ही अच्छा ड्रामा बनाया गया है। रोज़ाना हम दोस्तों वैसे तो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन कोई वीडियो हमें काफ़ी पसंद आता है, उसके उसके बाद हमें उसी फ़िल्म या फिर उसी ड्रामा को देखने का मन करता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा ही ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है, और बहुत सारे लोग ये ड्रामा जो है वो देखना पसंद भी कर रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताएंगे, और ये आखिरकार कैसा ड्रामा है, कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा करेंगे ही, लेकिन कुछ फैक्ट भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, और कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आपको भी ड्रामास देखना पसंद है तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको ऐसे ही ड्रामास के बारे में अपडेट एवं जानकारियाँ प्रदान करते रहते हैं। तो चलिए इस शानदार ड्रामा के बारे में बात करते हैं और जानते हैं।
तो दोस्तों, इस ड्रामा का जो नाम है वो यहाँ पर लेबिही बरहागा दारी हारता दिया गया है और ये इंडोनेशियाई शीर्षक है जो ड्रामा वेव प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और ये एक छोटा सा चीनी ड्रामा है जिसको डब किया गया है और इसका मूल अंग्रेजी टाइटल बियर्ड्स विंस गोल्ड फॉल्स दिया गया है। अब चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से थोड़ा अजीब हो सकता है, जो ब्रेड की जीत और गोल्ड के गिरने का प्रतीक है, जैसा कि प्रतीत होता है, जो सरल जीवन की जीत को दर्शाता है। ये शॉर्ट ड्रामा भी अप्रैल 2025 में रिलीज़ हुआ है, जिसमें लगभग 80 से 100 एपिसोड हो गए और प्रत्येक एपिसोड, जैसा कि मैंने बताया, वो होता है 2-3 मिनट के या कहीं बार कुछ 1-2 मिनट के। और ये रीबर्थ, रेवेंज तथा पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। लगभग ड्रामास जो होते हैं इसके अंदर हमें वही देखने को मिलता है। रिवेंज देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है या कहीं हद तक हमें इसके अंदर रोमांस देखने को मिलता है। और ऐसे जो ड्रामास होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर जल्दी होते हैं और टिकटॉक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पर ऐसे ड्रामास काफ़ी जल्दी दोस्तों जो है वो वायरल होते हैं। इसके बाद ऑडियंस इन्हें देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम डेप्थ में इसकी समीक्षा करेंगे और पहले बता दूँ ये ड्रामा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ड्रामा वेब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और ड्रामा वेब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। तो ये क्लासिक रिबर्थ रिवेंज शॉर्ट ड्रामा है जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूलों को भावुक तरीके से अपनाता है। मुख्य किरदार यहाँ पर सान सांगू जो है वो एक अनाथालय की लड़की है जो अपनी जन्मदिन पार्टी में अपनी बहन सोनू द्वारा सूरा घोंप कर मर जाती है। मरते हुए पछतावा करते हुए वे सोचती है कि अगर दूसरा मौका मिले तो वह अमीर परिवार चुनने की बजाय सच्चे प्यार वाले साधारण परिवार को चुन लेंगी। चमत्कारिक रूप से वह 12 साल की उम्र में रीबर्थ हो जाती है, जिस दिन वो अनाथालय में एडॉप्शन के लिए परिवार आते हैं। दो परिवार आते हैं, एक अमीर सन परिवार होता है जो लग्जरी कारों और महंगे कपड़ों से सजा है, और दूसरा साधारण दंपति जो सादे सफ़ेद कपड़ों में लेकिन गर्मजोशी भरी आंखों से भरा है। महत्वाकांक्षी अन्य अनाथ लड़की सन और अमीर परिवार चुन लेती है, जबकि सांसागुनु इस बार साधारण दंपति को चुनते हैं। अब अन्य बच्चे उसे पागल कहते हैं, लेकिन वह जानती है कि सच्चा मूल्य धन से ऊपर है। बड़े होने पर सन अमीर जिंदगी जीती है, पार्टी या लग्जरी, लेकिन ईर्ष्या और अकेलापन से भरी है। और वह सांसागुनु साधारण परिवार में खुशहाल लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन जीती है। अंत में उसकी पैतृक माला का राज खुलता है, जो साबित करता है कि वे असल में अमीर वंश की वारिस है और वह बदला लेती है। अब सन और उसके परिवार को बेनकाब करती है और सच्चे परिवार के साथ समृद्धि पाती है। कहानी सरलता, सच्चे रिश्ते और गलत चुनाव के परिणामों पर समाप्त होती है। अब ये वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है और कुल रन टाइम इसका 2 घंटे के आसपास का होगा, जो मोबाइल 20 के लिए आदर्श है। थीम्स में रिबर्थ, धन बनाम सच्चा प्यार, ईर्ष्या का बदला और अनाथ जीवन की कठिनाइयाँ शामिल की गई है। कुछ प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो हर एपिसोड में जो है वो यहाँ पर क्लिफ हैंगर है, जैसे कि एडॉप्शन चॉइस या मामला या माला का राज खुलना। और ये द डबल या रिबॉर्न फॉर रेवन जैसे ड्रामाओं का शॉर्ट वर्जन है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल फोकस के साथ रीबर्थ सीन हृदय स्पर्शी है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ड्रामा धन की चकाचौंध वर्सेस जो सच्चे रिश्तों हैं इनकी गहराई को खूबसूरती से दर्शाता है। सान सानगू का चुनाव जो है एक शक्तिशाली मेटाफर है। सरल ब्रेड सच्चा जीवन सोने के ज़्यादा मूल्यवान साबित होता है और ये चाइनीज़ कल्चर में परिवार और नैतिकता की वैल्यू को मजबूत करता है, जो आज के जो है मटेरियलिस्टिक समाज के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा ड्रामा वेव पर हाई क्वालिटी एचडी है, बैकग्राउंड म्यूजिक की इमोशनल यानी कि चीना पियानो और स्ट्रिगिंग और सीन सादगी से शूट किए गए हैं। अनाथालय का हॉल, अमीर पार्टी और साधारण घर, कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, लेकिन सान सनगुन का यहाँ पर रोल एक युवा एक्ट्रेस ने निभाया है जो इमोशनल में अच्छे से काम करता है। इंडोनेशिया सबटाइटल में अवेलेबल है, साथ ही हिंदी और इंडो ऑडियंस के लिए आसान है। अब ये 2025 का ही ड्रामा है, नया ड्रामा है, तो जिस वजह से अगर आप कोई
नया ड्रामा देखना पसंद करेंगे तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। अब ऐसे जो ड्रामाज़ होते हैं इनके कास्ट के बारे में जल्दी पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन ख़ैर फिर भी ये ड्रामा आपको पसंद आ सकता है अगर आप शॉर्ट ड्रामा को पसंद करते हैं देखना। तो कैसा आपको ड्रामा लगता है आप हमें बताइए कमेंट करके। क्या आपको इसके अंदर अच्छा लगता है वो भी आप बता दीजिएगा हमें। उम्मीद है ये ड्रामा आपको दोस्तों निराश ना कराए, ये आपको काफ़ी अच्छा लगे। फ़िलहाल के लिए यूट्यूब पर भी इसके कुछ एपिसोड अवेलेबल हैं, लेकिन ऑफ़िशियल तौर पर ये ड्रामा वेब पर ही आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर इसे देखिए, बहुत ही अच्छा ड्रामा बनाया गया है। रोज़ाना हम दोस्तों वैसे तो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन कोई वीडियो हमें काफ़ी पसंद आता है, उसके उसके बाद हमें उसी फ़िल्म या फिर उसी ड्रामा को देखने का मन करता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा ही ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है और बहुत सारे लोग ये ड्रामा जो है वो देखना पसंद भी कर रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताएंगे और ये आखिरकार कैसा ड्रामा है, कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा करेंगे ही, लेकिन कुछ फैक्ट भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे और कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आपको भी ड्रामास देखना पसंद है तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको ऐसे ही ड्रामास के बारे में अपडेट एवं जानकारियाँ प्रदान करते रहते हैं। तो चलिए इस शानदार ड्रामा के बारे में बात करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामा का जो नाम है वो यहाँ पर लेबिही बरहागा दारी हारता दिया गया है और ये इंडोनेशियाई शीर्षक है जो ड्रामा वेव प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और ये एक छोटा सा चीनी ड्रामा है जिसको डब किया गया है और इसका मूल अंग्रेजी टाइटल बियर्ड्स विंस गोल्ड फॉल्स दिया गया है। अब चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से थोड़ा अजीब हो सकता है, जो ब्रेड की जीत और गोल्ड के गिरने का प्रतीक है, जैसा कि प्रतीत होता है, जो सरल जीवन की जीत को दर्शाता है। ये शॉर्ट ड्रामा भी अप्रैल 2025 में रिलीज़ हुआ है, जिसमें लगभग 80 से 100 एपिसोड हो गए और प्रत्येक एपिसोड जैसा कि मैंने बताया वो होता है 2-3 मिनट के या कहीं बार कुछ 1-2 मिनट के और ये रीबर्थ, रेवेंज तथा पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। लगभग ड्रामा जो होते हैं इसके अंदर हमें वही देखने को मिलता है, रिवेंज देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है या कहीं हद तक हमें इसके अंदर रोमांस देखने को मिलता है। और ऐसे जो ड्रामाज होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर जल्दी होते हैं और टिकटॉक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पर ऐसे ड्रामाज काफ़ी जल्दी दोस्तों जो है वो वायरल होते हैं। इसके बाद ऑडियंस इन्हें देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम डेप्थ में इसकी समीक्षा करेंगे और पहले बता दूँ ये ड्रामा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ड्रामा वेब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और ड्रामा वेब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। तो ये क्लासिक रीबर्थ रिवेंज शॉर्ट ड्रामा है जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूलों को भावुक तरीके से अपनाता है। मुख्य किरदार यहाँ पर सांगू जो है वो एक अनाथालय की लड़की है जो अपनी जन्मदिन पार्टी में अपनी बहन सोनू द्वारा सूरा घोंप कर मर जाती है। मरते हुए पछतावा करते हुए वे सोचती है कि अगर दूसरा मौका मिले तो वह अमीर परिवार चुनने की बजाय सच्चे प्यार वाले साधारण परिवार को चुन लेंगी। चमत्कारिक रूप से वह 12 साल की उम्र में रीबर्थ हो जाती है जिस दिन वो अनाथालय में एडॉप्शन के लिए परिवार आते हैं। दो परिवार आते हैं, एक अमीर सन परिवार होता है जो लग्जरी कारों और महंगे कपड़ों से सजा है और दूसरा साधारण दंपति जो सादे सफ़ेद कपड़ों में लेकिन गर्मजोशी भरी आंखों से भरा है। महत्वाकांक्षी अन्य अनाथ लड़की सन और अमीर परिवार चुन लेती है, जबकि सांसागुनु इस बार साधारण दंपति को चुनते हैं। अब अन्य बच्चे उसे पागल कहते हैं, लेकिन वह जानती है कि सच्चा मूल्य धन से ऊपर है। बड़े होने पर सन अमीर जिंदगी जीती है, पार्टी या लग्जरी, लेकिन ईर्ष्या और अकेलापन से भरी है और वह सांसागुनु साधारण परिवार में खुशहाल लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन जीती है। अंत में उसकी पैतृक माला का राज खुलता है जो साबित करता है कि वे असल में अमीर वंश की वारिस है और वह बदला लेती है
अब सन और उसके परिवार को बेनकाब करती है और सच्चे परिवार के साथ समृद्धि पाती है। कहानी सरलता, सच्चे रिश्ते और गलत चुनाव के परिणामों पर समाप्त होती है। अब ये वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है और कुल रन टाइम इसका 2 घंटे के आसपास का होगा, जो मोबाइल 20 के लिए आदर्श है। थीम्स में रिबर्थ, धन बनाम सच्चा प्यार, ईर्ष्या का बदला और अनाथ जीवन की कठिनाइयाँ शामिल की गई है। कुछ प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो हर एपिसोड में जो है वो यहाँ पर क्लिफ हैंगर है, जैसे कि एडॉप्शन चॉइस या मामला या माला का राज खुलना। और ये द डबल या रिबॉर्न फॉर रेवन जैसे ड्रामाओं का शॉर्ट वर्जन है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल फोकस के साथ रीबर्थ सीन हृदय स्पर्शी है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ड्रामा धन की चकाचौंध वर्सेस जो सच्चे रिश्तों हैं इनकी गहराई को खूबसूरती से दर्शाता है। सान सांगू का चुनाव जो है एक शक्तिशाली मेटाफर है। सरल ब्रेड सच्चा जीवन सोने के ज़्यादा मूल्यवान साबित होता है और ये चाइनीज़ कल्चर में परिवार और नैतिकता की वैल्यू को मजबूत करता है, जो आज के जो है मटेरियलिस्टिक समाज के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा ड्रामा वेव पर हाई क्वालिटी एचडी है, बैकग्राउंड म्यूजिक की इमोशनल यानी कि चीना पियानो और स्ट्रिगिंग और सीन सादगी से शूट किए गए हैं। अनाथले का हॉल, अमीर पार्टी और साधारण घर, कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, लेकिन सान संगुन का यहाँ पर रोल एक युवा एक्ट्रेस ने निभाया है जो इमोशनल में अच्छे से काम करता है। इंडोनेशिया सबटाइटल में अवेलेबल है, साथ ही हिंदी और इंडो ऑडियंस के लिए आसान है। अब ये 2025 का ही ड्रामा है, नया ड्रामा है, तो जिस वजह से अगर आप कोई नया ड्रामा देखना पसंद करेंगे तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। अब ऐसे जो ड्रामाज होते हैं इनके कास्ट के बारे में जल्दी पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन खैर फिर भी ये ड्रामा आपको पसंद आ सकता है अगर आप शॉर्ट ड्रामा को पसंद करते हैं देखना। तो कैसा आपको ड्रामा लगता है आप हमें बताइए कमेंट करके। क्या आपको इसके अंदर अच्छा लगता है वो भी आप बता दीजिएगा हमें। उम्मीद है ये ड्रामा आपको दोस्तों निराश ना कराए, ये आपको काफ़ी अच्छा लगे। फ़िलहाल के लिए यूट्यूब पर भी इसके कुछ एपिसोड अवेलेबल हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये ड्रामा वेब पर ही आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर इसे देखिए। बहुत ही अच्छा ड्रामा बनाया गया है। रोज़ाना हम दोस्तों वैसे तो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन कोई वीडियो हमें काफ़ी पसंद आता है, उसके उसके बाद हमें उसी फ़िल्म या फिर उसी ड्रामा को देखने का मन करता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा ही ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है और बहुत सारे लोग ये ड्रामा जो है वो देखना पसंद भी कर रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताएंगे और ये आखिरकार कैसा ड्रामा है, कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा करेंगे ही, लेकिन कुछ फैक्ट भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे और कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आपको भी ड्रामास देखना पसंद है तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको ऐसे ही ड्रामास के बारे में अपडेट एवं जानकारियाँ प्रदान करते रहते हैं। तो चलिए इस शानदार ड्रामा के बारे में बात करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामा का जो नाम है वो यहाँ पर लेबी ही बरहागा दारी हारता दिया गया है और ये इंडोनेशियाई शीर्षक है जो ड्रामा वेव प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और ये एक छोटा सा चीनी ड्रामा है जिसको डब किया गया है और इसका मूल अंग्रेजी टाइटल बियर्ड्स विंस गोल्ड फॉल्स दिया गया है। अब चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से थोड़ा अजीब हो सकता है, जो ब्रेड की जीत और गोल्ड के गिरने का प्रतीक है, जैसा कि प्रतीत होता है, जो सरल जीवन की जीत को दर्शाता है। ये शॉर्ट ड्रामा भी अप्रैल 2025 में रिलीज़ हुआ है, जिसमें लगभग 80 से 100 एपिसोड हो गए और प्रत्येक एपिसोड जैसा कि मैंने बताया वो होता है 2-3 मिनट के या कहीं बार कुछ 1-2 मिनट के और ये रीबर्थ, रेवेंज तथा पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। लगभग ड्रामास जो होते हैं इसके अंदर हमें वही देखने को मिलता है, रिवेंज देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है या कहीं हद तक हमें इसके अंदर रोमांस देखने को मिलता है। और ऐसे जो ड्रामाज होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर जल्दी होते हैं
और टिकटॉक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पर ऐसे ड्रामाज़ काफ़ी जल्दी दोस्तों जो है वो वायरल होते हैं। इसके बाद ऑडियंस इन्हें देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम डेप्थ में इसकी समीक्षा करेंगे। और पहले बता दूँ, ये ड्रामा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ड्रामा वेब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और ड्रामा वेब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। तो ये क्लासिक रीबर्थ रिवेंज शॉर्ट ड्रामा है, जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूलों को भावुक तरीके से अपनाता है। मुख्य किरदार यहाँ पर सांगू जो है वो एक अनाथालय की लड़की है, जो अपनी जन्मदिन पार्टी में अपनी बहन सोनू द्वारा सूरा घोंप कर मर जाती है। मरते हुए पछतावा करते हुए वे सोचती है कि अगर दूसरा मौका मिले तो वह अमीर परिवार चुनने की बजाय सच्चे प्यार वाले साधारण परिवार को चुन लेंगी। चमत्कारिक रूप से वह 12 साल की उम्र में रीबर्थ हो जाती है, जिस दिन वो अनाथालय में एडॉप्शन के लिए परिवार आते हैं। दो परिवार आते हैं, एक अमीर सन परिवार होता है जो लग्जरी कारों और महंगे कपड़ों से सजा है, और दूसरा साधारण दंपति जो सादे सफ़ेद कपड़ों में लेकिन गर्मजोशी भरी आंखों से भरा है। महत्वाकांक्षी अन्य अनाथ लड़की सन और अमीर परिवार चुन लेती है, जबकि सान सागुनु इस बार साधारण दंपति को चुनते हैं। अब अन्य बच्चे उसे पागल कहते हैं, लेकिन वह जानती है कि सच्चा मूल्य धन से ऊपर है। बड़े होने पर सन अमीर जिंदगी जीती है, पार्टी या लग्जरी, लेकिन ईर्ष्या और अकेलापन से भरी है। और वह सान सागुनु साधारण परिवार में खुशहाल लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन जीती है। अंत में उसकी पैतृक माला का राज खुलता है, जो साबित करता है कि वे असल में अमीर वंश की वारिस है, और वह बदला लेती है। अब सन और उसके परिवार को बेनकाब करती है और सच्चे परिवार के साथ समृद्धि पाती है। कहानी सरलता, सच्चे रिश्ते और गलत चुनाव के परिणामों पर समाप्त होती है। अब ये वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है और कुल रन टाइम इसका 2 घंटे के आसपास का होगा, जो मोबाइल 20 के लिए आदर्श है। थीम्स में रिबर्थ, धन बनाम सच्चा प्यार, ईर्ष्या का बदला और अनाथ जीवन की कठिनाइयाँ शामिल की गई है। कुछ प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो हर एपिसोड में जो है वो यहाँ पर क्लिफ हैंगर है, जैसे कि एडॉप्शन चॉइस या मामला या माला का राज खुलना। और ये द डबल या रिबॉर्न फॉर रेवन जैसे ड्रामाओं का शॉर्ट वर्जन है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल फोकस के साथ रीबर्थ सीन हृदय स्पर्शी है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ड्रामा धन की चकाचौंध वर्सेस जो सच्चे रिश्तों हैं, इनकी गहराई को खूबसूरती से दर्शाता है। सान सांगू का चुनाव जो है एक शक्तिशाली मेटाफर है। सरल ब्रेड सच्चा जीवन सोने के ज़्यादा मूल्यवान साबित होता है, और ये चाइनीज़ कल्चर में परिवार और नैतिकता की वैल्यू को मजबूत करता है, जो आज के जो है मटेरियलिस्टिक समाज के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा ड्रामा वेव पर हाई क्वालिटी एचडी है, बैकग्राउंड म्यूजिक की इमोशनल यानी कि चीना पियानो और स्ट्रिगिंग और सीन सादगी से शूट किए गए हैं। अनाथालय का हॉल, अमीर पार्टी और साधारण घर, कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, लेकिन सान सनगुन का यहाँ पर रोल एक युवा एक्ट्रेस ने निभाया है, जो इमोशनल में अच्छे से काम करता है। इंडोनेशिया सबटाइटल में अवेलेबल है, साथ ही हिंदी और इंडो ऑडियंस के लिए आसान है। अब ये 2025 का ही ड्रामा है, नया ड्रामा है, तो जिस वजह से अगर आप कोई नया ड्रामा देखना पसंद करेंगे तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। अब ऐसे जो ड्रामाज होते हैं, इनके कास्ट के बारे में जल्दी पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन खैर फिर भी ये ड्रामा आपको पसंद आ सकता है अगर आप शॉर्ट ड्रामा को पसंद करते हैं देखना। तो कैसा आपको ड्रामा लगता है, आप हमें बताइए कमेंट करके। क्या आपको इसके अंदर अच्छा लगता है वो भी आप बता दीजिएगा हमें। उम्मीद है ये ड्रामा आपको दोस्तों निराश ना कराए, ये आपको काफ़ी अच्छा लगे। फ़िलहाल के लिए यूट्यूब पर भी इसके कुछ एपिसोड अवेलेबल हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये ड्रामा वेब पर ही आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर इसे देखिए। बहुत ही अच्छा ड्रामा बनाया गया है। रोज़ाना हम दोस्तों वैसे तो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन कोई वीडियो हमें काफ़ी पसंद आता है, उसके उसके बाद हमें उसी फ़िल्म या फिर उसी ड्रामा को देखने का मन करता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा ही ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है, और बहुत सारे लोग ये ड्रामा जो है वो देखना पसंद भी कर रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताएंगे, और ये आखिरकार कैसा ड्रामा है, कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है,
ये सारी चर्चा करेंगे ही, लेकिन कुछ फैक्ट भी हम आपको इसके बारे में बताएँगे और कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आपको भी ड्रामास देखना पसंद है तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको ऐसे ही ड्रामास के बारे में अपडेट एवं जानकारियाँ प्रदान करते रहते हैं। तो चलिए इस शानदार ड्रामा के बारे में बात करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामा का जो नाम है वो यहाँ पर लेबी ही बरहागा दारी हारता दिया गया है और ये इंडोनेशियाई शीर्षक है जो ड्रामा वेव प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और ये एक छोटा सा चीनी ड्रामा है जिसको डब किया गया है और इसका मूल अंग्रेजी टाइटल बियर्ड्स विंस गोल्ड फॉल्स दिया गया है। अब चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से थोड़ा अजीब हो सकता है, जो ब्रेड की जीत और गोल्ड के गिरने का प्रतीक है, जैसा कि प्रतीत होता है, जो सरल जीवन की जीत को दर्शाता है। ये शॉर्ट ड्रामा भी अप्रैल 2025 में रिलीज़ हुआ है, जिसमें लगभग 80 से 100 एपिसोड हो गए और प्रत्येक एपिसोड जैसा कि मैंने बताया वो होता है 2-3 मिनट के या कहीं बार कुछ 1-2 मिनट के और ये रीबर्थ, रेवेंज तथा पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। लगभग ड्रामास जो होते हैं इसके अंदर हमें वही देखने को मिलता है, रिवेंज देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है या कहीं हद तक हमें इसके अंदर रोमांस देखने को मिलता है। और ऐसे जो ड्रामास होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर जल्दी होते हैं और टिकटॉक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पर ऐसे ड्रामास काफ़ी जल्दी दोस्तों जो है वो वायरल होते हैं। इसके बाद ऑडियंस इन्हें देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम डेप्थ में इसकी समीक्षा करेंगे और पहले बता दूँ ये ड्रामा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ड्रामा वेब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और ड्रामा वेब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। तो ये क्लासिक रीबर्थ रिवेंज शॉर्ट ड्रामा है जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूलों को भावुक तरीके से अपनाता है। मुख्य किरदार यहाँ पर सांगू जो है वो एक अनाथालय की लड़की है जो अपनी जन्मदिन पार्टी में अपनी बहन सोनू द्वारा सूरा घोंप कर मर जाती है। मरते हुए पछतावा करते हुए वे सोचती है कि अगर दूसरा मौका मिले तो वह अमीर परिवार चुनने की बजाय सच्चे प्यार वाले साधारण परिवार को चुन लेंगी। चमत्कारिक रूप से वह 12 साल की उम्र में रीबर्थ हो जाती है, जिस दिन वो अनाथालय में एडॉप्शन के लिए परिवार आते हैं। 2 परिवार आते हैं, एक अमीर सन परिवार होता है जो लग्जरी कारों और महंगे कपड़ों से सजा है और दूसरा साधारण दंपति जो सादे सफ़ेद कपड़ों में लेकिन गर्मजोशी भरी आंखों से भरा है। महत्वाकांक्षी अन्य अनाथ लड़की सन और अमीर परिवार चुन लेती है, जबकि सांसागुनु इस बार साधारण दंपति को चुनते हैं। अब अन्य बच्चे उसे पागल कहते हैं, लेकिन वह जानती है कि सच्चा मूल्य धन से ऊपर है। बड़े होने पर सन अमीर जिंदगी जीती है, पार्टी या लग्जरी, लेकिन ईर्ष्या और अकेलापन से भरी है और वह सांसागुनु साधारण परिवार में खुशहाल लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन जीती है। अंत में उसकी पैतृक माला का राज खुलता है जो साबित करता है कि वे असल में अमीर वंश की वारिस है और वह बदला लेती है। अब सन और उसके परिवार को बेनकाब करती है और सच्चे परिवार के साथ समृद्धि पाती है। कहानी सरलता, सच्चे रिश्ते और गलत चुनाव के परिणामों पर समाप्त होती है। अब ये वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है और कुल रन टाइम इसका 2 घंटे के आसपास का होगा, जो मोबाइल 20 के लिए आदर्श है। थीम्स में रिबर्थ, धन बनाम सच्चा प्यार, ईर्ष्या का बदला और अनाथ जीवन की कठिनाइयाँ शामिल की गई है। कुछ प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो हर एपिसोड में जो है वो यहाँ पर क्लिफ हैंगर है, जैसे कि एडॉप्शन चॉइस या मामला या माला का राज खुलना, और ये द डबल या रिबॉर्न फॉर रेवन जैसे ड्रामाओं का शॉर्ट वर्जन है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल फोकस के साथ रीबर्थ सीन हृदय स्पर्शी है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ड्रामा धन की चकाचौंध वर्सेस जो सच्चे रिश्तों हैं इनकी गहराई को खूबसूरती से दर्शाता है। सांगू का चुनाव जो है एक शक्तिशाली मेटाफर है। सरल ब्रेड सच्चा जीवन सोने के ज़्यादा मूल्यवान साबित होता है और ये चाइनीज़ कल्चर में परिवार और नैतिकता की वैल्यू को मजबूत करता है, जो आज के जो है मटेरियलिस्टिक समाज के लिए प्रासंगिक है।
इसके अलावा ड्रामा वेव पर हाई क्वालिटी एचडी है, बैकग्राउंड म्यूजिक की इमोशनल यानी कि चीना पियानो और स्ट्रिगिंग और सीन सादगी से शूट किए गए हैं। अनाथले का होल, अमीर पार्टी और साधारण घर, कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, लेकिन सान संगुन का यहाँ पर रोल एक युवा एक्ट्रेस ने निभाया है जो इमोशनल में अच्छे से काम करता है। इंडोनेशिया सबटाइटल में अवेलेबल है, साथ ही हिंदी और इंडो ऑडियंस के लिए आसान है। अब ये 2025 का ये ड्रामा है, नया ड्रामा है, तो जिस वजह से अगर आप कोई नया ड्रामा देखना पसंद करेंगे तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। अब ऐसे जो ड्रामाज होते हैं इनके कास्ट के बारे में जल्दी पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन खैर फिर भी ये ड्रामा आपको पसंद आ सकता है अगर आप शॉर्ट ड्रामा को पसंद करते हैं देखना। तो कैसा आपको ड्रामा लगता है आप हमें बताइए कमेंट करके। क्या आपको इसके अंदर अच्छा लगता है वो भी आप बता दीजिएगा हमें। उम्मीद है ये ड्रामा आपको दोस्तों निराश ना कराए, ये आपको काफ़ी अच्छा लगे। फ़िलहाल के लिए यूट्यूब पर भी इसके कुछ एपिसोड अवेलेबल हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये ड्रामा वेब पर ही आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर इसे देखिए, बहुत ही अच्छा ड्रामा बनाया गया है।